नमस्कार साथियों, दिल्ली लक्ष्मी योजना से रिलेटेड मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं। सर, कौन सा डॉक्यूमेंट और जो कैसे जमा करें, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक ने बहन ने मेरे से पूछा कि सर मेरे पति का आधार कार्ड, देखिए हम लोग बिहार के हैं। देखो एक बात आपको बता दूं, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप यहाँ 10 साल से, दिल्ली में 10 साल से निवासी हैं। अगर कोई भी चीज़ आपकी गड़बड़ निकलती है तो आपका अप्लाई जो करना ना करना बराबर हो जाएगा। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी हैं, जो आपको तैयार रखने हैं, और उनका विकल्प भी आपको बताऊंगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जगह कौन सा डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो। देखो, सबसे मुख्य पहचान आपका आधार कार्ड। अगर जो किसी विशेष आवेदन पोर्टल पर आधार अनिवार्य, देखो मैं आपको बता दूं कि आधार की अनिवार्यता तो हर जगह है, जैसे यहाँ भी है। दिल्ली लक्ष्मी योजना में मुख्य जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है ना। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो मुख्य डॉक्यूमेंट में से आता है वो है राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, गैस कनेक्शन की रसीद, जो है जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये निवास का आपका प्रमाण पत्र है, निवास। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जो पिछले जो 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप अपने पति या अपने माँ बाप का भी जो आइडेंटिटी है, जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट है, लगा सकते हैं। जैसे आप जो है अपने 10 साल का सिद्ध करने के लिए पोस्ट ऑफिस वाली पासबुक, जो बिजली पानी टेलीफोन का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, पासपोर्ट दिखा सकते हैं कि आप 10 साल से दिल्ली की रेसिडेंस हैं, रह रहे हैं। इनकम डिक्लेरेशन, देखो इनकम सर्टिफिकेट जो है जमा नहीं करना है ना, उसका फोटो वहां पे जमा सबमिट होगा, कोई अपलोड नहीं होगा। इनकम वाले जगह पे आपको ये पूछा जाएगा कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या कम। तो आप लोग जैसे ही करोगे 2.5 लाख से ज्यादा है तो नहीं बनेगा, 2.5 लाख से जिनका कम है उन्हीं का बनेगा। उम्र के प्रमाण पत्र में आपको जो है एज प्रूफ में आपका जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, जो है आपका टीसी, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी संस्थानों द्वारा जो है जारी किया गया आपका कोई भी डॉक्यूमेंट। तो ये तो रहा आपका, कॉमन भी डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। बैंक खाता में अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए। देखो पेमेंट तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा अकाउंट नंबर, आईएफएससी, अब पेमेंट डीबीटी के थ्रू आना है। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, नया अकाउंट खोलने जा रही हैं आप, तो सिंगल अकाउंट रखें, जॉइंट अकाउंट ना रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो हाल ही में लिया गया, पुराना फोटो मत लगाना। देखो एक बात आपको बता दूं, एक कुछ विकल्प बता रहा हूँ। जैसे निवास जो प्रमाण पत्र है, दिल्ली सरकार की कुछ योजनाओं में, जैसे जो है आप जो है रेसिडेंस जो प्रूफ में आप जो है अन्य डॉक्यूमेंट भी आप जैसे लगा सकते हो। तो इसके लिए आप परेशान मत हुआ करो। देखो जिनके पास राशन कार्ड में से बहुत लोग कह रहे थे राशन कार्ड नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट, ऐसा भी ना हो कि दोनों विकल्प में से कोई भी आपके पास ऑप्शन, कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। आपके पास उम्र के प्रमाण के लिए आपके जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर, ये भी स्वीकार जो है हो जाएगा, है ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करें, डॉक्यूमेंट एकदम साफ सुथरा अपलोड करें। कोई भी उसमें ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए कि विजिबल नहीं है, दिक्कत हो रही है, उस केस में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए दिल्ली लक्ष्मी योजना में मैं बता दूं, 7 दिन में, आज 9 हो गया, परसों तक में 5,14,000 हो गए थे। आज तो 6 लाख का आंकड़ा पार कर गया होगा 9 तारीख को। देखो अब इसमें कई लोग का मेन सवाल आ रहा था कि क्या बिना राशन कार्ड के भी जिसको नहीं है उसको भी मिलेंगे। देखो दिल्ली लक्ष्मी योजना में जो है 28 अगर, देखो इसमें मैं आपको सबसे पहले मुख्य तौर पे बता दूं कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप उसकी जगह इनकम सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आय प्रमाण पत्र लगा दीजिए, कोई भी जो जो भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वहाँ ऑनलाइन, वहाँ आपको जमा कर देना है। ठीक है ना। अब समझो, देखो दिल्ली जो लक्ष्मी योजना का जो पहला किस्त है वो 28 अगस्त को आ रहा है। मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं कि सर अप्लाई कर दिया है, अप्रूव कब तक होगा? बहुत जल्दी होगा। अब आपको ज़्यादा लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली की जो दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ठीक है ना। क्या आपको, और मैं आपको बता दूं कि अभी तक
देखो, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जो मुख्य तौर पे, कि जो भी महिला अप्लाई करने जा रही है वो अपने आप से कुछ सवाल पूछे। क्या मैं बता रहा हूँ कि वो पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रही है, परिवार का जो बिजली बिल है उसकी खपत 1 साल में 2400 यूनिट से ज़्यादा नहीं है, 3 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड हो, महिला की उम्र 21 से 60 के बीच हो, साथ में सांसद या विधायक की सिफारिश वाला पत्र होना चाहिए, जो कि आपको जब अप्लाई करोगे, पहले आप अप्लाई करने जाओगे तो फॉर्म भरोगे तो वो लिंक मिल जाएगा, वो पत्र डाउनलोड करके उसमें सिग्नेचर मोहर लगवा के फिर आपको अपलोड करोगे, फिर आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही काम की हैं। जो लोग नहीं समझ पाते, नहीं, देखो एक बात आपको बता दूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, समस्या है कोई भी, आपका काम रुक जाएगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक तो है, लेकिन बहुत सख्त इसमें हिदायतें, इसमें टर्म एंड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। इसलिए थोड़ा सावधानी से, अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती है पहले डॉक्यूमेंट सही करा लो फिर अप्लाई करना। कोई लास्ट डेट नहीं है, आप आराम से जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, लास्ट डेट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई ना करो, छोड़ दो 1-2 महीने बाद करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जल्द से जल्द अप्लाई करें। कोई समस्या हो तो अपने भाई को बताएं, पूछें। धन्यवाद।